हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। हेलो, हाउ आर यू? इंतजाम रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। इंतजाम इंतजाम हो गया टीवी लॉन्च का? जी हो गया है। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज योर वीक? मेरा अभी तक वीक सस्टेन नहीं हो रहा एक्चुअली। मुझे वापस आके थोड़े ऑफिस के काम भी पड़ रहे हैं, थोड़ा मैं ज़रा अभी रेस्ट चाह रहा हूँ। वो भी नहीं मिल पा रहा। वो भी नहीं मिल पा रहा। वो रेस्ट काम काम ड्रामे शरामे, मतलब बैक टू बैक शूट आ गए। एक अभी परसों खत्म, एक जुमे को किया और एतवार को आ गया। एग्जैक्टली तो वो मेरे लिए थोड़ा कोई नहीं, एतवार के बाद आज अभी शो के बाद रेस्ट कर लीजिए। आलू के पराठे मैंने बनाए, बड़ा मज़ा आया मुझे अभी। हाँ जो है भिजवाई देते एक ऐसे, वो फ्रेश मज़ा आता है, तवे से उतरा हुआ पराठा मज़ेदार होता भिजवा है। देते, बना मैं खुद लेता आटा गूंद के। आपको होता है आलू के पराठों में पीठी ही तो मैटर करती है। तो आप बना लेते हैं उसमें क्या? मैं तो बना ही लेता हूँ, मुझे उसमें कोई क्या मसला नहीं है। ठीक है, मैंने भी कढ़ाई बनाई। उसमें क्या मुझे तो कभी नहीं आई कढ़ाइयाँ। जो आज सालन जो मैं बनते पैक हैं, करके सालन लेके आता हूँ ना, आप कभी नहीं खाते। कब वो लाए हो? हमेशा इधर उधर के लोग वो सालन भी वही होता है जो मुझे पसंद नहीं होता। तो मैं भिंडी बनाता आ ही रही हूँ। होती है, तो मैं ठीक बनाता है। ही नहीं हूँ। तो जो ये कढ़ाई में मुझे क्या कौरमा नहीं मसला आया है? था, मोर का कौरमा कब आया था? भूल गए हो? मोर का कोरमा कब आया था? इधर मोर देखो का जरा, नहीं, चिकन का आया था। इधर देखो, आया था कोरमा? कोरमा आया था इस घर से कभी? देगी कोरमा जो मैं बनाते ही ले आया था, क्योंकि मेरे घर 1902 में। ये पिछले 2 महीने पुरानी बात है। ठीक है, तो अब बताओ बात कौन सी थी? पीठी चाहिए या कोरमा? ठीक है, कढ़ाई आएगी इंशाल्लाह। हाँ, ऐसी स्मोकी कढ़ाई। तो कोई सिलसिला शुरू करो ना आन जान का, तो फिर मैं भी जान का सिलसिला शुरू करूँ ना। वैसे बड़ी भाई, वैसे कोई, चलो कोई नहीं। खीने असल में ना मेरे घर में गेस्ट वगैरह आते तो वो खत्म हो जाता। ना गेस्ट उस गेस्ट के लिए है, मेरे लिए नहीं है गाइस। मैं इसलिए नाराज हूँ इससे। अच्छा, घर वाले भी आते हैं ना, आपको पता है? नहीं, घर वाले खाएं, घर वाले कोफ्ते भी खाएं, हर चीज, पालक गोश्त भी खाएं, पालक गोश्त, बिरयानी, आलू पालक, एवरीथिंग। मेरी 3-4 चीजें जब आपको पता है कि जब बने तो इधर जरा ना आपने इस दफा आलू मेथी बनाई है अभी तक नहीं। ना आपने कोई जो है आलू पालक बनाई है, ना आपने दाल की कोई रेसिपी नहीं बनाई हो। वो 5 वो कौन सी थी? कितनी मजे की दाल पालक बनाई। वो क्या 5 का क्या नाम था? पंचरत्न भी कहते हैं उसको। पंचरत्न थी? पंचरत्न भी थी। पंचमील। वो पिछले 2 साल पहले की बनी हुई, उसके बाद ना आपके घर से कभी कोई दाल आई है। ठीक है, आपको कहना पड़ता है बना दें। अब आपके लिए इंशाल्लाह मैं आपसे ऑनलाइन अपने दर्शकों के सामने मैं आपको शपथ लेता हूँ कि मसर चिकन आएगा। आप ये भी 2 महीने से आ रहा है। ये भी 2 महीने से ऑनलाइन आ रहा है। चलिए, इस मानते हैं कि नहीं? इंशाल्लाह। मैंने आपको बदले में क्या खिलाया है? आप ये इधर आए ना जरा। आलू की टिक्की मैंने आपको कैसे खिलाई? हाँ, माशाल्लाह। ठीक है, कड़ी आपने कड़ी मैंने आपको कैसे खिलाई? आपने मैंने आपको आपके ही मटन से आपको मटन कढ़ाई बना के खिलाई। आपके ही मटन से मटन कढ़ाई बना के दी। जो मटन बच गया था उसका क्या किया था? वो भी पड़ा हुआ है। नहीं, अच्छा, कुछ वो मैंने उसका कुछ कर दिया है। किया क्या है ये याद नहीं आ रहा। क्या आलू गोश्त बनाया था मैंने? मैं घर वालों के साथ हूँगा। सऊदीया जाने से पहले तो मैं घर वालों के साथ था ना उन दिनों। वो बड़ा मजे का आलू गोश्त था। यस। अच्छा, आलू गोश्त से याद आया, आलू गोश्त की ऑफर मैंने आपको मारी थी। यस, मुझे याद पड़ रहा है। नहीं, मैंने बोला था फ्रिज में आलू गोश्त पड़ा है, अगर खाना है तो खा लें। ऐसा है, मुझे ऐसी कोई एक ऐसी फिल्म याद आ रही है, ऐसे मेरी कोई अंदर रील। वैसे आलू गोश्त मैंने भी बनाया था। अच्छा, घर वालों के लिए 7 चावल बनाए थे तड़के वाले। आप उस दिन थे जब मेरे घर से खुश गोश्त आया था? नहीं। सारी अच्छी चीजें जो है ना मैं मिस कर देता हूँ। लेकिन आपके घर से तो सब अच्छा ही आता है। सिर्फ आए थे। हाँ, वो तो मैंने खाए थे, बड़े मजे। अब बताएं, अब मेरे घर क्या आ रहा है? मसर चिकन। कब? इंशाल्लाह जल्द। जल्द नहीं, जल्द। अभी जरा मैं, आपको पता है थोड़ा सा, आजकल थोड़ा सा आप नहीं, पूरी दुनिया नहीं, पाकिस्तान स्पेशली। सीरियसली क्या अब क्या करेंगे हम? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप वैसे आप इस चीज में मेरा साथ देते हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं। मैं मुसलसल कही जा रहा हूँ कि ये बहुत बुरा पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्रंच आने वाला है। द थिंग इज कि जब आप एक छोटा सा भी चेंज करते हैं ना, तो वो उनका इम्पैक्ट सब पे चला जाता है। पेट्रोल की प्राइस चेंज करने से तो इवेंचुअली चीजें महंगी सस्ती। वो मार्केट ही आपकी आजकल इतनी अजीबोगरीब हुई है कि अगले महीने, पिछले महीने चीनी कुछ थी, अगले महीने कुछ।
फिर अगले महीने और कुछ। और इंडिविजुअल लेवल पे अरसलान, अगर आपको पता चले ना कि आप एक सर्टन चीज से गुजर रहे हैं, मतलब आप इंडिविजुअल लेवल पे देख लें और फिर वो उसको आप पूरी उसके ऊपर कम्युनिटी के ऊपर पूरी सोसाइटी पे इम्प्लाई करें, तो वो बल्कि होता मैं है। अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस देखिए, हमें अब पैसों की जरूरत है। हम आपसे सेविंग्स खत्म हो गई है, सेविंग्स खत्म हो गई है, कर्जों के ऊपर चलते हैं। हाँ 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 10-15 तारीख तक तनख्वाह खत्म हो जाती है, जी जी। फिर ये तो फाड़ तो क्यों ना आप हमें देखें ताकि हमें भी फायदा हो, पूरी वीडियोस देख के, हमारे ऐड देख के। यस, हम तो एड फ्री हो गए हैं। ये भी बताएं हमने मून ने प्रीमियर ले लिया है जी, प्रीमियम प्रीमियर ले लिया हमने यूट्यूब का। प्रीमियर, मैंने कहा प्रीमियम ले लिया है यूट्यूब का। तो इतना मजा आता है ऐडों के बगैर यूट्यूब देखने का कि हाँ, कोई किसी के ऐड आ रहे हो तो जिंदगी में ओह माय गॉड बहुत वक्त जाया हो गया। इतनी एड्स यार, व्हाई सो मच एड्स। हाँ जी, तो कोई नहीं खैर है, चले हाँ जी। आज हम टीवी लाउंज के लिए बैठे, लेकिन हमारे पास कंटेंट कोई नहीं है। बहुत बुरे ड्रामे हैं। ड्रामा को क्या हुआ है, मेरी जाती ड्रामे सारी बोरिंग हो कुछ गए। मजे क्या हैं? कौन से? तेरे इश्क के नाम है, नाम है, नाम है, नाम है, जाकिर तेरे नाम है, वास्ते, नाम है, हाँ। वो मजे का नहीं है, उसमें सिर्फ चेज़ें लगते हैं। मैं तुम्हें सच बताऊं, उसी का मजा आता ठीक है, चेज़ों का मजा है और कुछ नहीं है। और जन्नत से आ गया लविंग, ओके, जन्नत से आ गया है ऑल्सो लविंग, जो उसमें बुराइयां हैं खुल के। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अदरवाइज मोहब्बत गुमशुदा मेरी वाज ओके। नूरोज इज गेटिंग बोर्ड, नूरोज का वन टोन होता जा रहा है। बोरिंग। अब नई तारीफें करने को दिल करता ना, कितनी को तारीफ करें मावरा की एक्टिंग की, कर लिया भाई जितनी करनी थी, अब कुछ नया दिखाएं ना हमें। सो आई एम मोहब्बत गुमशुदा मेरी वहीं फंसा हुआ है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्या बढ़ा है, मदीहा रिजवी आई है ना, तो थोड़ा सा तो उसको क्या, शी इज अ डिसेंट लैडी एंड लव एक्टिंग। वो आया नहीं जिसका मुझे इंतजार था। कौन? जीवन नगर। अच्छा, जीवन नगर नहीं है इस दफा, ठीक है, उन्होंने रिकैप चला दिया, पता नहीं क्या वजह बनी होगी, आई डोंट नो। और आप बताएं। और मैं क्या बताऊं, आप बताएं कि आपको शायद किसी ने अंदर की खबर दी हो कि इस वजह से नहीं आया। उनको होती है अंदर की खबरें। और जैसे आपकी मर्जी, जैन से आपकी मर्जी, यस, इस पे डिस्कशन हो सकती है। इट वाज अ न्यू ड्रामा, राइट? इट्स अ न्यू ड्रामा, 3 एपिसोड्स आ गई हैं इसकी। तो चले, हमारे पास टोटल है 5 ड्रामे, नूरोज, जन्नत से आगे, जैसे आपकी मर्जी, मोहब्बत गुमशुदा, तेरे इश्क के नाम। तो शुरू करते हैं किससे? नए ड्रामे से, जैसे आपकी मर्जी से। जैसे आपकी मर्जी जी, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। अच्छा जी, दिस ड्रामा इज रिटन बाय नाइला जाफरी, आई गेस द लेट नाइला जाफरी जी, मे बी, क्योंकि जी। मैंने गूगल किया, मुझे पता नहीं चला, तो शायद जो वफात पा चुकी उन्होंने लिखा हो। और सबा हमीद ने इनको डायरेक्ट किया है, ठीक है। ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं मिकाल जुल्फकार, दुरे फेशां, किरण मलिक, जावेद शेख और सबा हमीद से मिलने वाली एक औरत है। अरे इनके से ड्रामा पता है आपको, मैंने अरसलान देखा, मुझे लगा ये सबा हमीद है पहले सीन में। हाँ, ये शक्ल काफी एनी कैगी बारात में भी थी। एनी कैगी बारात सीरीज की बहुत सारी कास्ट है ड्रामे में। अली सफीना ने आगे आना है, ठीक है। और यही है, ये वो अपनी हमारी फ्रेंड होती थी एक, कौन सी? How can I forget the cast? असल मैंने 15 मेरे हमसफर, वो सात आठ वो दिन में हमसफर, देखा था। मेरे हमसफर मेरे हमसफर में जो हमारी फ्रेंड थी, उसका नाम क्या था? कौन? अपना हिरा खान तो नहीं है इसमें। ना 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 ना, जो मेन हीरोइन थी उसका क्या नाम था? हानिया आमिर। हानिया आमिर, उसके कैरेक्टर का क्या नाम था? हालांकि जो बहन बनी हुई थी। अच्छा हाँ, वो भी है करली बानो वाली, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल ठीक है। कितनी बुरी है वो एक्टिंग में, वैसे अच्छी हैं, वैसे अच्छी हैं। उतम पटक फिल्म में भी थी। अच्छा, अगर आपको याद हो। थी जी, ये उसमें भी तो थी ना, ये बंदिश ड्रामे में यही नहीं है? बंदिश में तो ये नहीं है, बंदिश में जो करली बालों वाली, नहीं, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये दूसरी है, बहनें हैं, मिलती हैं, लगती होंगी आपस में शायद। तो ये है ड्रामे की कास्ट। कहानी कुछ इस तरह से, एक प्रोग्रेसिव लड़की कहानी है, कह सकते हैं। 3 एपिसोड हो गए, मुझे कोई कहानी इतनी बम्बास्टिक क्या बोलूं मैं, बम्बास्टिक नहीं लगी है मुझे। कुछ कहानी नहीं लगी, कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई जिसके ऊपर आप ड्रामा बना सकें, जिस पे मैं हुक हो जाऊं। हाँ, हुकिंग पॉइंट तो नहीं है। 3 एपिसोड में मुझे अभी तक किसी चीज़ ने हुक नहीं किया, और कंसीडरिंग द फैक्ट मैंने कोई ट्रेलर भी नहीं देखा हुआ। अच्छा जी, कुछ इस तरह से है कि एक प्रोग्रेसिव लड़की है जो जॉब करना चाहती है, जिंदगी में आगे इंडिपेंडेंट बोले, इंडिपेंडेंट होना चाहती है। खुद मुख्तार, ये 4 दफ़ा आया है, खुद मुख्तार। अली ताहिर इनके बाप है, कहें खुद मुख्तार। हाँ, अली ताहिर है ना इनके बाप बने हुए हैं। जी। उनका नाम एहतशाम है ड्रामे में। मेरा नाम यूज किया दूरी पेशान के अब्बू। अच्छा, खैर, तो भाई
इस तरह से है। तो भैया दूसरा घर है, उसमें जवेश एक बाप है, माँ इनकी जो है वो डिवोर्स लेके अलग हो चुकी हैं। डिवोर्स है कि वफात है? आई डोंट नो, अच्छा। कुछ भी है, जो भी है, नहीं मैं कहूँ डिवोर्स ही है। किरण मलिक इनकी बड़ी बहन है, जवेश की बड़ी बेटी हैं, और मिकाल की बड़ी बहन है, जिन्होंने पूरे घर पे होल्ड किया हुआ है, जिसके बताए और पूछे बगैर जो घर वाले वॉशरूम भी नहीं जा सकते। अगर वो वॉशरूम जाएंगे तो कहेंगे इतनी बड़ी बात होगी, आपने मुझे बताया नहीं। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ टॉक्सिक कैरेक्टर जो पूरे घर में, हाँ, जो पूरे घर में अपना होल्ड चाहती है। वो चाहती है कि मेरे बाप और मेरा भाई मेरे बगैर वॉशरूम भी ना जाए, इजाजत के बगैर, और उनकी इजाजत और उनको अच्छा, एक तो वो टॉक्सिक है, दूसरा उनके बाप और भाई, बाप फिर भी इतना सपोर्टिव नहीं है टुवर्ड्स हर टॉक्सिसिटी, बट भाई का सपोर्ट नजर आता है, आंखें बंद करके वो कहता है कि हाँ जी हाँ जी हाँ भाई आपको पता है ये ना करें वो ना करें, इसको बुरी लगेगी उसको बुरी, हाँ उसका है। तो ड्रामे में आजकल ये चल रहा है कि रिश्ता देखने आवत जावत शुरू हुई है, एहतशाम साहब के घर ये जाते हैं और ये सारा कुछ होता है, जिसपे ये लड़की अपनी टॉक्सिसिटी दिखाती है। पूरे ड्रामे में सिर्फ एक चीज़ मुझे पसंद आई है, वो यही है, क्या? किरण मलिक का जो, लेकिन क्या है क्या मैं वही कह रहा हूँ ना, मुझे तो दूरी फिशा की कोई समझ नहीं आई, क्या है वो कैरेक्टर, वो समझ नहीं है, वो खुद भी कंफ्यूज है ना कैरेक्टर कि वो क्या करना चाहती है, उसके क्या मोटिव्स हैं ड्रामे में। कभी वो उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती हैं, रोमांटिक हो जाती हैं, कभी वो अपनी खुद मुख्तारी की बातें करने लग जाती हैं, और वो जो इनका पहला लव इंटरेस्ट था वो इतनी जल्दी खत्म हो गया, और ये मतलब लाइक, और अगर आप इतनी, तुमने ही कहा था, अच्छा, एक होता है खुद मुख्तारी, जो खुद मुख्तार लोग होते हैं वो थोड़ा जमाना अवेयर लोग भी होते हैं। तो मुझे तो उसका जो बॉयफ्रेंड था, उसका जो पॉइंट था वो ठीक लग रहा था कि भाई अभी तुमने मैंने कल ही बात की और तुम अगले दिन अब शादी पे आ गए हो, तो आप भी तो मेरी चीजें समझो, ठीक है। तो उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, और फौरन आनंद फानन, क्योंकि पता चल गया था पीछे मिकाल आ रहा है, पीछे शहरी आ रहा है, तो सलमान को ठुड्डा मारो। जो खुद मुख्तार लोग होते हैं, जो बहुत समझ बूझ रखते हैं, जिन्हें जमाने की बहुत समझ बूझ होती है, मेरे ख्याल में उनको तो इस तरह के हालात तो वाकयात को अच्छा अंडरस्टैंडिंग प्लस कंसीडरिंग ये हम ही कर लेते हैं, या अच्छा नहीं बस मैं भी नहीं करता, कंसीडरिंग द फैक्टर सलान के फैमिली भी प्रोग्रेसिव है, उन्होंने जबरदस्ती नहीं डाली कि भाई तुमने आज ही शादी करनी है, अभी शादी करनी है, कुछ भी नहीं, बस उधर से रिश्ता आ गया तो मौत पड़ गई कि वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं और बड़े घर से रिश्ता आ गया, मर जाओ, पैरों च डिग जाओ। तो अगर आपने पैरा में डिगना है, पैरा में डिगना इज द पॉइंट, तो फिर उतनी प्रोग्रेसिव फैमिली मत दिखाओ। वही तो मसला है इस ड्रामे का, बेसिक प्लॉट में ही ये प्रॉब्लम है कि आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी फैमिली है जिनको नहीं फर्क पड़ता, हमारी बेटी की शादी जल्दी नहीं होती है, कोई मसला नहीं, जॉब करे, पढ़े लिखे, सारा कुछ, और आपको एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया, आपको मौत ही पड़ गई है। और बच्ची भी प्रोग्रेसिव है, बच्ची भी जमाना देख चुकी है, इंटीरियर डिजाइनर है और इतना कुछ जानती है, और उसको भी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहे। एक तो इनकी इतना बहुत जल्दी वो होना, बाप इनका प्रोफेसर है जी, ठीक है, वो लड़के का बाप जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो किसी दोस्तों की महफिल में मिल गए, क्या किस तरह की महफिल है इंडस्ट्रियलिस्ट, ये होती हैं, ये महफिलें होती हैं, ये जिम खाना में, और क्या होता है, क्यों जिम खाना की पोजीशन हर एक को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स इस तरह की इनफॉर्मल मीटिंग से मिलती है, इसमें कोई वो नहीं है। हम अभी आज 3 दिन पहले एक सीजन देख रहे थे ऑक्सीकॉटन पे, पेन किलर, तो उसमें इस चीज़ को बड़ा वो दिखाया था, वो किस तरह से रिलेशन, तो ये तो बड़ी एक्टिवली होने, बड़े लोगों की बड़ी बात है, हाँ, हम क्या कह सकते, ये होता है। चलें, कभी आप जाए ना किसी रेस्टोरेंट में, 7-8 बुड्ढे इकट्ठे बैठे होते हैं, हाँ वो तो बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में भी बैठे होते हैं, और जो रेस्टोरेंट के वाले होते हैं वो रेस्टोरेंट में कुछ फटे बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, हाँ, वो कम्युनिकेशन, वो क्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, इसे बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बस कॉन्टैक्ट में सोशलाइजिंग कर देते हैं। चलें जी, नहीं मजा आ रहा, नहीं मुझे, आई डोंट लाइक दिस ड्रामा, और इतना कोई खास कुछ नया है ना, मतलब अब अगर आगे जाके फॉर एग्जांपल मिकाल जुल्फ़िकार गलत वो भी हो जाते हैं, जो अब्यूज करते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, तो कंकर, हाँ, कोई नया नहीं है कुछ भी, ठीक है, तो सिर्फ लोग नए हैं, कहानी तो वही है, और लोगों में भी सिर्फ किरण मलिक नहीं है, बाकी तो सारे वही हैं। जवेश को लाखों दफे इस तरह का बाप देख चुके हैं, अली ताहिर को इस तरह का बाप देख चुके हैं, दुरेफ शाह के भी शायद कोई ऐसा कैरेक्टर हो उन्होंने किया हो, बड़ा 22 कदम फील आई, बस वो गरीब थे, अमीर है, ये अमीर है, सही बात है। कोई इस तरह की एक सिचुएशन अब करंटली हो रही है आसपास, तो इसलिए मुझे कुछ नया नहीं लगा, वेस्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो हम बात करते हैं। डायरेक्टर कौन है? सब उम्मीद है, चलें
हाँ नवरोज। नवरोज। जी मून, मुझे तो 2 एपिसोड छोड़ के भी मैं आया तो मुझे तो बोरिंग लग रहा है अब। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, फीकी पड़ गई सब तदबीरें। अजीब उन्होंने वो ये भला कौन सा गाना है, कोई गाना है? उल्टी पड़ गई सब तदबीर कहावत है अच्छा अच्छा उर्दू की। जी। वो अब लाइफ की फिलॉसफी पे चल पड़ी है ना। हाँ वो वो क्या चीज़ों है, को क्यों ढूंढने है, वो- कैसे है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। उनको एड्स पे एड्स मिल रही हैं, उनको उनको थाली में पड़े हुए सब मिल गया। ये 50 बार ये डायलॉग बोलती है हाँ कि तुम्हें बैठे बैठाए सब मिल गया। भाई हमें पता चल गया, भाई एस्टेब्लिश हो गया है। कितनी बार और बताओगे तुम जी। कि भाई बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया, हर किसी- प्लेट में सर्व करती है। हर किसी को स्ट्रगल करनी पड़ती, तुम्हें करनी पड़ी। उधर की कसूर फांसी दे दे बेचारी नू। एड नहीं तेन जेलसी हो रही है, तो जेलसी तो खैर उसको बहुत हो रही है, बहुत क्योंकि ज़्यादा, हीरा कोई नहीं कर रहा। हाँ। सारे जो हैं वो रश्दीना कर रहे हैं, ठीक है। रजदीना। अच्छा उधर देखें तो हम वो रिश्ते सलमान वाली बात- भी आए। क्या नाम है उनका अंकल का? हाँ सलमान शाहिद सलमान शाहिद भी आए जी। जी। चीता लबन जाना है, चीता लबन भी चीता लब के तू की करना है, नहीं, चीता सेल्फियां लेनी है। नहीं वो एडवेंचरस वीडियोस करना चाह रहे थे ना। हाँ नई चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करने की हाँ। काफ़ी कोशिश की गई है। जैसे वो जोकर बन गई थी पिछली, वो एपिसोड की मैंने बड़ी तारीफ की थी, वो अच्छी भी थी। लेकिन अब इतना डीप डाउन आप डीक कर रहे हैं इस चीज़ में, तो वो बोरिंग होता जा रहा है और चीज़ों की यकसानियत का शिकार होती जा रही है। भी अब रश्दीना कुछ नया भी करवाओ। वो हर एपिसोड में आगाजान तो मिलना नहीं चाह स्कैटर्ड रहे। है, बहुत सारी चीजें स्कैटर्ड है। आप चाह क्या रहे हैं? आप राजदीना की स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं या आप पर्पस ऑफ लाइफ बताना चाह रहे हैं? हाँ या आप राजदीना की इमोशनल जर्नी दिखाना चाह रहे तो सब हैं या कुछ mix खुद ही है। की जर्नी दिखाना चाह रहे हैं? क्या खानदान की जर्नी दिखाना चाह रहे हैं? अच्छा खून गंदा खून दिखाना चाह रहे हैं? ये सब मिक्स हो गया। मिक्स हो गया ना। अब या देखिए आप सोशल मीडिया की पावर दिखाना चाह रहे हैं? व्हाट इज सोशल मीडिया? या ये जो सोशल मीडिया के जो नुकसानात, या जो खवातीन घर से निकल के इस तरह की चीज़ों में आती हैं, जैसे उन्होंने वो पॉइंट दिखाया कि जिस तरह से जो इसकी फ्रेंड है उसके किस तरह के हालात थे और फिर इवेंचुअली उसको सोशल मीडिया में आना पड़ा इस तरह से करके। अच्छा काशिफ अनवर जो है ना, जो राइटर हैं, जी। ये ना बहुत ज़्यादा मैसेज की भरमार कर देते हैं। नीम में आप देख रहे हैं ना, नीम में तो बहुत बुरा हाल हो गया तो है। इधर भी वही राइटर है, ठीक है। जी। तो काशिफ अनवर का ये मसला है, ये ना मैसेज दिए बगैर नहीं रह सकते। इन्होंने कदम कदम पे मैसेज दे। देखिए ना अब हमने एक मैसेज मिल गया, बुड्ढी ने कहा था कि अपने मुंह पे मिट्टी मल ले, दुनिया हाँ। लोग जानवर हैं, भेड़िए हैं, खा जाएंगे, डप जाएंगे, मर जाएंगे, पिल जाएंगे, जो मर्जी कर लेंगे। एक और बाबा जी मिल गए हैं जी, मैं दुनिया से बड़ा सताया हूँ जी, दुनिया ने मुझे ये किया। एक सबक काफ़ी है। कुछ किस्तों के एक ड्रामे में 18 किस्तों के एपिसोड में कितने को सबक देंगे, कितने का बाबू माइया लेके आएंगे। चलो ठीक है, आप सबक दें। हाँ आप सबक दें, हाँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबक इस तरह का हो कि जो एंड की तलाश है। हाँ जैसे बहुत सारे लोगों को फिल्म नहीं पसंद आई, मुझे बड़ी पसंद है। वो कौन सी है, ये जो आमिर खान की अभी जो फिल्म आई है, लाल सिंह चड्ढा। कहीं ना कहीं इस बात एक पे वो फिक्स होती है, मतलब उसका फोकस सेट है ना। फोकस सेट है। इधर वो फोकस भी सेट नहीं है ना। वो इधर उधर से ढप ढप या आपने कोई इस तरह की चीज दिखानी है तो आप सेटायर दिखा देते हैं कि ये यूं हो रहा है तो यूं होगा, तो यूं हो रहा है तो यूं हो रहा है। जैसे शुरू में ऐसा फील हो रहा था कि एक लड़की के जो रह के अकेली आई है और उसको नहीं पता क्या क्या है, तो तब वो एक सेटायर टाइप फील हो रहा था। अब वो सेटायर भी नहीं लग रहा, तो ना वो रियलिटी लग रहा है, फंस गया ना। हाँ। तो वो आगा जान को ढूंढना अब उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी वो, और सेकेंडली एक और जो चीज़ है, वो जो लड़का है जो उसको पसंद करता है राशदीना को, जो हमारे अनवर भाई हैं नीम में, फैसल भाई हैं, वो उनकी भी कुछ समझ नहीं लग रही कि वो किस तरह से वो राशदीना के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, क्या वो हेल्पफुल हैं कि नहीं हेल्पफुल। सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क पे हैं। नहीं, तो मुझे तो है वो, लेकिन अभी वो खुद भी तो क्वेश्चन मार्क पे है ना। वो चाहे तो वो राजदीना का आगा जान ढूंढने में हेल्प नहीं कर सकता। तुम्हें कर सकता है, अगले एपिसोड में बता देगा ना। हाँ एग्जैक्टली। तो किसको तो पता है कि मार दिया हुआ है। हाँ, बाबा जी ने बता तो दिया। मुझे नहीं पसंद आ रहा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है वो बोरिंग थी। मुझे नहीं, वो ब्राइडल शूट भी क्यों दिखाया, और ब्राइडल शूट पे इतना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली। और 7 मिनट आपने, बल्कि आपने तो ग्रीन नहीं तो हमें सिखाया था कि बहुत ज्यादा सीन लंबे नहीं होंगे और आपको बहुत क्रिस्प चीजें मिलेंगी। तो इधर तो नहीं, इधर तो नहीं क्रिस्प, नहीं जरूरत थी भाई हर मॉडल को दिखाने की। हाँ, यदि फैशन फिल्म तो नहीं है कि हम हर मॉडल की रैंप वॉक देखें या हर मॉडल का शूट होता हुआ देखें।
4-5 मॉडलों की उन्होंने ब्राइडल लुक्स दिखाई, उनकी तस्वीरें खींचती हुई, हम नहीं चीज देखनी जी हमें। जी रश्तीना की देखनी थी, रश्तीना की भी अव्वल तो हमने नहीं देखनी थी, जी। क्या जरूरत है हमें। और कभी कभी कुछ सीन बिखार दिखाए भी काम चला जाते हैं, कट कट करके दिखा देते हैं। वो ये म्यूजिक पीछे चल रहा होता है, साथ चीजें आगे इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे नहीं होते नहीं, हैं। वो तो आप दिखा दें, कुछ चीजों में आप ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ चीजों में ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ सीन आप पूरे ही काट देते हैं। रोजनी चीज है कि कुछ सीन आए नहीं, वो पीछे ये हो गया, वो हो वो गया, जो उसके साथ होटल में जो वो भी, और आगे भी बहुत सारी जगह है, कुछ एड्स उसको मिल जाते हैं तो उसमें बीच में से लगता है कट हुआ हुआ है, लेकिन जो चीजें आपने नहीं दिखानी उस पे आप क्योंकि बेशुमार आपने शूट किया हुआ है, पैसा लगाया है उसके ऊपर, तो आप ये करना वो जो साकिब साकिब क्या नाम है, साकिब खान, हाँ साकिब, जो तुम्हारे उसके नाम के साकिब खान एलिमेंट है, फ्रॉड एलिमेंट जो होता है, फ्रॉड में फ्रॉड एलिमेंट, फ्रॉड में, ठीक है, वो इसमें है थोड़ा सा। नहीं इज नो इज नो अभी तक, अभी आगे देखते अभी देखते हैं क्या होता है, चलो चाहिए। इस वीक में बहुत बुरा था रोज, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि पीछे के वाले पीछे तो हमने तारीफों के पुल बांधे ठीक हैं है। भाई। मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मून, आप कह रहे हैं आपको ये ड्रामा अच्छा लगा है, मुझे नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मतलब अच्छा जा रहा है। नहीं मुझे नहीं अच्छा, मुझे कुछ चीज़ें बहुत रियल लगी, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। पिछली एपिसोड में आप नहीं थे मेरे पास, पिछली एपिसोड में वो बड़ा रियल था, एकदम जो हमारी जोबिया है उसको एकदम लगा कि शायद ये साइम मेरे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। और वो जो इमोशन आया था, वो कह रही थी मैंने अब घर ही जाना है जो मर्जी हो से, वहाँ तक मुझे लगा कि ठीक है। उसके बाद उसका गाड़ी से टकराना, खाला का मिल जाना अचानक, और खाला वही जो जिसने डिवोर्स लेके अपनी बेटी के साथ अकेली रह रही हैं, मुझे वो मुझे ठीक लगा। मतलब ये बड़ा नॉवलिश है, क्योंकि ये नॉवल से ही बना है ड्रामा। अच्छा, नॉवलिश के अलावा थोड़ा सा रियलिटी चेक भी है कि जिस तरह से अगर कोई लड़का ये वाली हरकत करता है तो उसको माशरा किस तरह से ट्रीट करता है, और अगर कोई लड़की करे तो उसके लिए ज़िंदगी कितनी अजीरन हो जाती है। तो उस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट तो आपको नज़र आ रहा है। अगर तो राइटर ये दिखाना चाह रहा है, मेरा ख्याल है राइटर ये नहीं दिखाना चाह रही राइटर ये नहीं दिखाना चाह रही, राइटर से ये दिखाना चाह रही कि जो साइम है उसकी फैमिली शुरू से सपोर्टिव है। साइम की फैमिली ने जोबिया को भी एक्सेप्ट कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन आई विल से कि अगर तो साइम की फैमिली की लड़की होती, तो तुम्हें क्या लगता है साइम की फैमिली का रिएक्शन आज वही होता जो नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ ये है, ठीक है, मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो राइटर अगर ये दिखाना चाह रहा है कि इस तरह से करने के बाद कि आप भाग जाएं और भाग के वापस आ जाएं, ऐसे केसेस, हाँ, लड़कों के लिए रूल डिफरेंट, तो लड़कियों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और लड़कों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए लड़कियां फिर किस तरह की डिसीजन मेकिंग करती हैं। जिस तरह देखा जाए तो जोबिया ने 2 दफा धोखा दिया है, और दिमाग साइम को, और दिमाग में रख के ये चीज के उसके क्योंकि उसके साथ ये ट्रीटमेंट होगा तो जिसको, तो मतलब मैं इस तरह से रिएक्ट करती हूँ। जो मेरी एक मशहूर बात है कि मुझे नहीं पता कि अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस वक्त मेरा रिएक्शन क्या होगा। हम अक्सर जो कहते हैं ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये तो कहना ही छोड़ दिया मैंने, आपको नहीं पता जब होगा देखी जाएगी, ठीक है, जब आगे देखी जाएगी। तो वही वाली सीन इधर भी हम कह देते हैं कि भाई प्यार 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 होगा, लेकिन उस सिचुएशन में आप उस वक्त क्या डिसीजन लेते हो, वो उस वक्त आप अपनी प्यार को उस चीज पे डिपेंडेंट ना क्या करें, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ होता है, जो सच्ची बात है। सो ये चीज तो मुझे नजर आती है इस ड्रामे में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज नजर आनी चाहिए, अगर तो राइटर दिखाना चाह रहा है, लेकिन नजर नहीं आती। चलो ठीक है, लेकिन ये है कि मतलब क्लियर कट ऑडियंस तक पहुंच नहीं रही, बट आई फेल्ट, डू यू थिंक? शायद मे बी आई एम कंफ्यूज्ड, बट आई एंजॉयड दीस 2 एपिसोड्स, आई डोंट नो व्हाई। हम 2 कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, पिछली मैंने नहीं की थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं एक ही कर चलो कोई नहीं कह रहे। अच्छा हाँ, तो वो जो नया एक आया है, वो उन्होंने एक तरह से दिखाया है कि दोनों ही, मतलब जो मदीहा रिजवी का कैरेक्टर है वो भी एक तरह से सोसाइटी से हट के, उन्होंने सोसाइटी की नॉर्म्स के हट से उनके खिलाफ जाके लाइफ गुजारी है, और लोग उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। और एक बंदा जो दर्द भरा हुआ है और जो ऐसे है, वही दूसरे इंसान को समझ सकता है जिसकी लाइफ में हार्डशिप्स आई हैं और जिसने वो किया है। तो ये एक रिलीफ बहुत ज़रूरी था इस ड्रामे में, बहुत ज़रूरी था। बट द प्रॉब्लम इज़, क्या अब जोबिया इन सब चीज़ों के बावजूद आपका तो आपको तो आप दोनों को आपके होने वाले ससुराल ने भी एक दफ़ा देख लिया। उन सब के बाद क्या, और आप तकरीबन डिसाइड भी कर चुके थे, अब्बू तो चले भी गए मौत तक कि हम शादी कर देंगे। तो अब जब वो वापस आ गए हैं, तो अब शादी करने में क्या प्रॉब्लम है?
अब ये इशू है। तो अब तो जोबिया और ज्यादा बदनाम हो जाएगी ना, हाँ, कि अगर वहाँ अगर नहीं इसको उस तरह से देखें। हाँ। तो लेकिन वो नहीं कर रहे। अब एक तरह से निकाह भी हो चुका है, लेकिन कहते हैं कि निकाह कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। अच्छा, द थिंग इज के निकाह छुप के नहीं होता। निकाह बेसिकली ये जो हम कहते हैं ना, निकाह नामा होना चाहिए, और गवाचार और जो हम कहते हैं निकाह के बाद मिठाई बांटनी चाहिए। ये तुम्हें पता है ना, ये होता अक्सर असल में क्या है, इसकी लॉजिकल रीजन पता है तुम्हें? नहीं पता। तो इसकी बेसिकली लॉजिक इस्लामी लॉजिक ये है कि आप निकाह करके ऐलान कर रहे हैं, बेसिकली वो जो वलीमा हम करते हैं, ओके, ऐलान ढिंढोरा हो रहा है, पीटना ये मतलब। बता दिया है कि भाई अब ये इसकी इस बंदा इज्जत है, की, या हाँ। या एक दूसरे की इज्जत है। ठीक है, कोई इन पे वो ना करे, हाँ, मतलब या कोई इनसे उम्मीद ना लगाए। हाँ, या फिर बेसिकली हाँ, हमारे इस पे यहाँ नजर ना शादी रखें। का असल मकसद ये है कि आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन दे दें हाँ। कि ये दोनों ये आप बंदा एक इसके कपल नाम हैं। लग चुका है, ये औरत हाँ, इसके नाम लग लेकिन चुकी अगर आप छुप के करेंगे तो किसी को पता नहीं किसी को चलेगा। नहीं पता लगेगा, और फिर उस तरह के हालात वाकयात और फिर किस तरह की क्या बोलते हैं लालचें लोगों की। और अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखी कि दुश्मनी बराए दुश्मनी। जी, हालांकि दानियाल का एक सॉफ्ट चीज़ उन्होंने दिखाई कि जोबिया कैसे वो झूला झुलाता था और सारा कुछ करता था, लेकिन दानियाल ने वो जो साइम के साथ किया है वो जस्ट पर्सनल एक दुश्मनी थी उसकी जो साइम के साथ थी, और अब उसको जोबिया के साथ भी है। और वो कहता है कि बहन को भी छोड़ दूंगा, और बीवी को मतलब छोड़ दूंगा, माँ बाप को भी छोड़ दूंगा, चाचा चाची को भी। इस एक्सट्रीम तक वो मतलब जा सकता है। वो उन्होंने बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट किया, पता नहीं क्या उस मॉडल का नाम है, यस उनका नाम कुछ अली हसन करके है, जो इसमें भी हैं, जो इसमें भी आए थे गुनाह में, गुनाह वही में, वाले ना। जी, अच्छा जी, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है। अदरवाइज तो ड्रामे में भी देखते हैं क्या होता है। अब उनको एक नई दुश्मन मिल गई है जोबिया अच्छा, को। मैंने जो एपिसोड देखा उसमें तो पूरे उसमें साइम ही नहीं थे। साइम हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है बस। हाँ हाँ, हाँ हाँ। साइम हॉस्पिटल साइम को मारा मुरा किसने है वैसे, कोई आइडिया? दानियाल ने कितना वैसे? बहुत बुरा मारा है दानियाल ने। उसने कहा तुमने क्या समझा था, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैंने सिर्फ धमकी दी थी, मैं तुम्हें कत्ल करके दिखाऊंगा। वेरी अपनी बैड, तरफ से तो वो मार के ही आया था। वेरी बैड, हाँ, वेरी बैड। तो लेकिन बच गया साइम, शुक्र है अल्लाह का। जी, तो क्योंकि ना बचता तो कहानी कैसे आगे बढ़ती। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस ड्रामा। मुझे राइटिंग से और डायरेक्शन से इशू है। चलो। मुझे स्पेसिफिकली डायरेक्शन से इशू है। डायरेक्टर प्लस एडिटर। डायरेक्टर और राइटर शायद मिल के नहीं बैठे होंगे। हाँ, ये वो ड्रामा है जिसमें बेचारा अपना 100% दे रहा है आर्टिस्ट। सारे हाँ, सारे अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन मुझे वीक लगती है इसकी स्टोरी और डायरेक्शन। ठीक है, चलो कोई नहीं, ओके। मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम 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 नाम। आज खुद ही कह दिया है। बड़ा खुश है भाई इस ड्रामे को लेके। मैंने कहा मैंने अगली दफा छोड़ देना है। मेरे लिए पता नहीं क्यों ये गिल्टी प्लेजर है। गिल्टी प्लेजर तो मेरे लिए मेरे लिए भी मजा है, है, मजा आता है। कुछ मोमेंट्स में बड़ी हंसी और मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, हाँ। सच्ची बात, झूठ नहीं है, इसके 2 एपिसोड जब मैं लगाऊं खत्म हो जाती है, मुझे फील नहीं होता। और एंजॉय करता है बंदा। ये क्या क्या मजे आ सीधा सीधा ड्रामा। सीधा ठीक सीधा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ले मजे का है। क्या कहती हैं रुतबा रुतबा को छोड़ दो, उसका क्या कहती है? अस्का के पास वाकई तो आपको आते हैं। लगता है कि प्रेग्नेंट है या उसने मुझे सिर्फ लगता नहीं है। पैंतरा खेला है? आई गेस इसने नहीं, पैंतरा। उसके लिए 2 राय हैं। अच्छा, उसके लिए भी 2 राय है। अच्छा, 18 अस्का प्लस इतनी इंपॉर्टेंट है। 18 प्लस इधर बात होना चाहेगी। 20 प्लस कर ले। या तो अगर वो प्रेग्नेंट है जो अल्तमश के साथ ही कुछ हुआ तो होगा। अल्तमश ने कब जो है कार्रवाई डन। हाँ, क्योंकि हमें तो नहीं दिखाया गया। अच्छा, द प्रॉब्लम इज हमें दिखाया क्या नहीं गया, मैं ये बता देता हूँ। हाँ। मुझे हंसी आ रही है। एक तो इनकी शादी के वक्त वो इस कार्रवाई काबिल नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। उसके बाद से उसने अभी तक रुतबा को चपेट ही पड़ी, अस्का को चपेट पड़ी। अस्का को चपेट पड़ी। हाँ। और अस्का अभी अपनी तक माँ के घर थी। जमा के घर, और अस्का अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि चलो आज दी रात आज रल के गुजारांगे रात तेला करे। नहीं, मैं कौन सा गाना कह रहा था? आज दी रात मेरे नाम लिख दे। मेरे नाम लिख दे। हाँ, तो वो ऐसा कुछ आया नहीं। तो अब अगर वो प्रेग्नेंट है, हाँ। 1 2 इस पे पहले तो अल्तमश को कहना चाहिए था। 3 एक और बहुत बड़ा मसला है इस खानदान का कि बहुत तावीज गंढे करें फिर होती है फिर औलाद। बच्चा पैदा होता है। हाँ, ये कहा है सनोपर आंटी ने।
हाँ सनोबर खाला ने ये कहा ठीक है है। कि भाई ये तो बाजिल के खानदान में तो तो मसला ही अभी है। तक जो है कुनियत कुनियत पे अभी तक मुझे तो एतराज और इस कुनियत से मुझे एतराज है। हाँ। आप बताएं, आप किस चीज को सपोर्ट करते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है कि नहीं? नहीं, मैं भी एग्री करता हूँ कि वो नहीं है, बस सिर्फ वो इंजॉय करना चाहती है वो बेनिफिट्स जो एक वारिस मिलने वाली लड़की को। बट उस पे अल्तमश ने क्यों नहीं गेम डाली शायद अल्तमश कि ने- बेटा हेलो हो सकता है अल्तमश ने को मिस कॉल मार दी हो। चलो बड़े लोग बड़ी बातें। अच्छा उधर आ जाओ आरफा की तरफ। क्या ये आरफा मैं पंखा कहती यूज है? कर सकता हूँ? मुझे बहुत करे, गर्मी करे। लग रही है। आरफा क्या कहती अच्छा, है? हाँ। आरफा कौन? अच्छा हाँ, आरफा क्या आरफा कहती कुछ ज्यादा नहीं मदर टेरेसा बन जाती? वो शुरू से ही है, आपको मैं पहले से बता रहा था इसे फट पढ़ना है। हाँ, वो वो फट पड़ी जी। उसने सब कुछ बता दिया उसको, और अज़का ने भी सुन लिया कि ये बता रही है। हाँ, और फिर वो कैसे कहती है बद्दुआ लौट के आती है। मेरी माँ और बहन को बद्दुआ ना दे, माफ कर देना मेरी माँ और बहन को, माफ कर नहीं, देना। रुतबा पहले कहती है अच्छा। बद्दुआ लौट के आती है। बदुआ लौटती है। काश इसका ये रुतबा या बद्रिका जहाँ है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऐसी थी, मैं तुम देख लेना सीन अच्छा। घर जाके। तो, हाँ तो खैर उसके बाद रुतबा मुझे एक बात बताएं, जी। इतनी तैयार क्यों थी? शादी पे आई है कजन की, अच्छा, कजन की logical, मेहंदी पे आई है। नहीं, जोड़ा बड़ा प्यारा था, जोड़ा प्यारा था, रंग बिरंगा सा हाँ। है। हाँ, अच्छा था। वरना यूजुअली ना रुतबा पता है क्या पहनती है, मैं तुम्हें आप बताऊं। रुतबा मायों से फ्री होकर जब गई है, रुक जाओ, ये क्या बता, यहाँ फौरन एंड आ जाएगा। अभी तो मेरे हीरो के भी इतनी सारी चीजें रहती हैं। अभी वैसे तो अब हम डिस्कस ऐसे रैंडमली हाँ, नहीं कर सकते। तो मैं भी उसको रुतबा को खत्म करने लगे डिस्कस थे। करें। एक तो रुतबा पता है क्या रुतबा के ना फ्रॉक इतने लंबे होते हैं रुतबा, इधर अच्छा, तक, ठीक ठीक है। है। कभी कभी वो चल के आ रही होती है, जैसे लगता है फ्रॉक के नीचे से कुछ पहना भी नहीं है। पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब पता नहीं, आई डोंट बात गंदी हो जाएगी, मतलब लाइक वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि फ्रॉक नहीं है, ये स्कर्ट है पूरी। नो। डिजाइनर मेड होंगे ना भाई, तुम क्या समझती हो? नहीं, वो अब्बू के पसंद के पहनती है ना, तो वो तो कहती है, भट्टी भाई ने भी बोला है। और ठीक है, बच्ची भाई। मेहर अली भाई की अच्छा, मेहर अली भाई की गर्लफ्रेंड कहाँ है? मुझे नजर ही नहीं आई दोबारा। गाँव गई हुई, आपको नहीं देखा? क्यों गई है वो उसको ताने मारे थे रुतबा आपी उसने- ने? नहीं, उसने, रौनक? हाँ, रौनक जहाँ ने कहा था कि तुम मेरे भाई की जायदाद के ऊपर पल रही हो, तुम सपनी बन के बैठी हुई, जो हम डिजर्व करते थे वो सलूक तुम्हारे साथ होता है। हाँ। तो हम तो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ठीक है। तो वो नाराज होकर गाँव चले गई है। तो मेहर अली ये भाई को नहीं मेहर अली बताया। भाई को पता है? मेहर अली भाई को सिर्फ उसने ये बताया कि मैं अपनी जाके अपनी रूट्स को देखूं, अपनी जड़ों को देखूं, मेरा गाँव, मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ। मेहर अली भाई को से ये बोला है? हाँ, और मेहर अली भाई ने कहा जल्दी आ जाना, तुम्हारी मेरी आंखें इंतजार करती रहेंगी। तो मेहर अली भाई आज रातों को क्या करेंगे? दवाई खाने के लिए रुतबा आ गई है, खिलाने के लिए दूध देती और वो जो है। दवाई खाने के बाद वाला काम होता है, वो कोई काम नहीं होता। शर्म करो, बगैरतत ऐम ही अपनी लैंग्वेज शुरू हो रही है। नहीं भाई, ये मेरा फेवरेट ड्रामा, मैं इसमें जो मर्जी कहूँ। मेहर अली भाई का चक्कर था रशीदा से। रशीदा से बिल्कुल है। हाँ। हाँ, नहीं है मेरा इंतजार है, कर रहे हैं मैंने वो कि जो कब गाँव देखा- से वापस आएगी जी। रशीदा। उन्होंने कहा मेरी नजरें तुम्हारा रास्ता देखेंगी, इससे बड़ी और क्या आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, गवाही। जानी ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है। ये एस्टेब्लिश जानी। अच्छा, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? किसके बारे में? शीदे के बारे में। शीदा- खुर्शीद उर्फ शीदा। शीदे ने इस जमाना ऑस्कर मारा है। देख लो उन्होंने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, ये नए लेकिन इस दफा ऑस्कर का क्लिप- नहीं। फाहा शाह टाइप लेके फाहा जा से रहे हैं। ये फाहा का कसूर है। अच्छा, फाहा के साथ रोल कर करके सीख गए हैं ये सीख भी। गए हैं उनसे। अच्छा, सीन तुमने मुझसे लेना है, तुम अक्सर मेरे जो है ना गलत सीन ऑस्कर दिलवा सीन देते हो। उसके सीन गलत दे देते हो। चलो ऑस्कर ये भेजेगा। ठीक है, इसका मेरा ऑस्कर जो है ना, मेरे इस दफा है ठीक है। अपना चीदे भाई के? चीदे भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताएं मुझे, जी, पूछें। ये जो है अपना रुतबा, जी, तो रुतबा का क्या रुतबा है? रुतबा का हाथ पकड़ा है। हाँ, अल्तमश ने। क्यों पकड़ा? नहीं, वो उसको भी फंसाना चाहता ना, तो रुतबा इतनी चुनी का की है कि उसने अपना हाथ पकड़ा भी तो दिया? रुतबा को तो प्यार है अल्तमश से। नहीं प्यार, उसको अब छीदे से प्यार है। अच्छा, रुको जाओ ना। अच्छा, उस तो जब वो गंदे हाथ लगा रहा है अल्तमश, कौन से रुतबा गंदे? को- वो कौन सा लिबड़ के आया था कहीं से? नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो वाले हाथ, आई एम टॉकिंग अबाउट बैड टच। अच्छा, ओके। ये इस तरह से कोई कजनों का टच नहीं होता जिस तरह से वो रुतबा को पकड़ रहा था। ठीक है, अब इधर मेरे साथ खुल के बात करो आप। जी, खुल के तो करो। उस पे
चीदे का रिएक्शन ठीक नहीं था? सोफी सर ठीक था, कोई भी होता तो यही करता। तो ये बातें मेहर अली भाई को क्यों नहीं बताती जब रुतबा ठीक हो गई है तो? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें क्यों नहीं पता? मेहर अली भाई बेचारे जमीनों पे चले जाते हैं हर तीसरी किस्त में, उसको पता नहीं जमीनों पे क्या मसला पड़ा हुआ है। अमेरिकन और हर सुंडी, एपिसोड में उनकी फसल को अमेरिकन सुंडी लगी। और हर जब भी जाता है यही कहता है जमीनों का मामला है, 2-4 दिन लग जाएंगे, मज़ारों के साथ, किसानों के साथ, फलानों के साथ, टमकानों के साथ मैंने होना है, तो तुम पीछे क्या करोगी रुतबा? कपास की फसल पे अमेरिकन सुंडी का सुंडी। हमला। तो वो उधर ही पहुंचा होता है जमीनों पे हर दूसरे दिन। अजीब। अच्छा ठीक जब है। किसी को गायब करना होता है ना बाबा जी को, तो उधर अब हम लंदन जा रहे हैं यार, यूके जा रहे हैं। ओहो वो तो चीदा और वो मेरी तस्मीन मिस तजमीन तस्मीन वो जा रही है। तजमीन जा रही है। अब अच्छा मैं तस्मीन कहती मैंने तो वो खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी कुर्बत मचलती कोई- है, पिंड तक चले गई। कहती तेरी मां नु जफ्फी पाक में लगे कि मैं अपनी मां नु मिली हां। कुर्बत का कोई वो नहीं, हाँ। कमी नहीं आ रही है ना। वो ये बात तो है, ये मैंने भी नोट किया है। इंग्लैंड जाएंगे पीएचडी करने। वो मेरी एक बात बताओ, हाँ। जरा इधर बात होनी चाहिए खुल कोई के। अंदरूनी बात है। एक गल दस अंदरूनी। मिस तस्मीन कौन थी? क्या मतलब कौन थी? क्या कराती थी, क्या पढ़ाती थी? पता नहीं, उर्दू लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर। कौन सी पीएचडी उर्दू लिटरेचर में लंदन से हो रही है? मुझे तो नहीं इसका जवाब चाहिए मुझे। पता। ये महामलिक से पूछे। नहीं भाई, इसका जवाब दें, आप दें। महामलिक देंगे? आप राइटरों मैं महामलिक हूँ। के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं आप कौन जवाब सी? दें मुझे कि कौन सी उर्दू लिटरेचर में पीएचडी लंदन में होती नहीं है? हो सकता कोई सेकेंडरी सब्जेक्ट हो जिसके लिए वो लंदन में गई हूँ। पढ़ाता तो छीदा मेरे ख्याल में इंग्लिश नहीं है। वैसे छीदा का पढ़ाता है? हाँ। बारह छीदा जो भी पढ़ाता है वो इंग्लिश, वो उर्दू की प्रोफेसर हैं। हाँ। अपना बड़दम तजमीन, तस्मीन तो है। तो वो आप देखते हैं कि अच्छा वो बहन भाइयों को मिली ही नहीं, फ्लाइट लेट होगी, मैं नहीं मिल रही बाय। हाँ। नहीं कहाँ जा सकती है अरसलान? अब गाड़ी पे अगर जाएगी इस्लामाबाद कराची से कराची वापस आएगी तो उसकी तो फ्लाइट यूके की मिस हो जाएगी। इतना भाइयों बहन से प्यार नहीं कि यूके की फ्लाइट मिस कर दे वो। पागल। ये उन्हें मेरे क्या पागल मैं बात पिंड चली किया। जानी है। अच्छा चलो ठीक है, पिंड हो आई फिर वो, उसका पिंड का सफर थोड़ा है वो कर लेती हूँ, बहन भाई जाएं तेल लेने। रशीदा के साथ उसने कहा मैं जरा हाँ। टिच बटन हो जाती हूँ। सास को भी तो पसाना होता है ना, होने वाली सास को। चलें जी, अब हम किसकी तरफ आ जाएं? आरी रह गया नहीं नहीं, अभी एक वो रहती हैं हमारी फ्रेंड ड्रामे में। जी, अज़का रहती है। अस्का रहती हैं। अज़का का क्या रहता है, क्या तुम करना चाहते, क्या निकालना है तुमने हर कैरेक्टर को? अस्का आपको ऑस्कर नहीं लग रही? अज़का तो है। तो आप देख लेना, फिर मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, कोई अस्का देख लें कोई आसपास। अज़का काफी अच्छा कर रही है। चले अज़का बीइंग अज़का। अस्का बीइंग ऑस्कर काफी अच्छा कर रही है। मेरे सीने ते सप लोट रहे ने, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਬੱਚਾ, कोई मसला नहीं, कुछ बाद नहीं। चो कर लवीं जो जो खिलारा पाना ही। तो इधर अब जब उसको प्यार नहीं है अल्तमश से, तो उसके साथ क्यों डांस कर रही है? रुतबा उसको जलाने के लिए। आरफा ने बता तो दिया सारा कुछ। अच्छा, अब वो रुतबा अपनी भी गेम डाल के अब बैठी है। रुतबा जो आप देखिए रुतबा का लाया है अमल अगला। रुतबा आगे अल्तमश को फंसाएगी, बाप की जमीनें जायदादें उसे वापस लेगी, फिर इसको कहेगी चल। कौन सी टैक्सियां? हसनाबाद। कौन सी टैक्सियां? फैक्ट्रियां। शेखुपुरा की फैक्ट्रियां। शेखुपुरा की कौन किस चीज की थी फैक्ट्री थी, उन्होंने बताया था तौलिए की। हाँ, टॉवल की फैक्ट्रीज। इतना बारीकी से तो महामलिक ने लिखा नहीं होगा जितना बारीकी से हम इस ड्रामे को रिव्यू कर देते हैं। अच्छा, एक और किस जगह की जमीनें किसकी थी? शरकपुर की? नहीं शरकपुर नहीं थी, हरुणाबाद की? नहीं हरुणाबाद नहीं, हसनाबाद तो वो रहते हैं, कॉलेज है जिसमें वो करते हैं। सैयदपुर की जमीनें जो हैं वो अल्तमश के नाम लग चुकी हैं। अच्छा। शेखुपुरा वाली फैक्ट्रीज अभी नाम नहीं लगी हैं, अभी सिर्फ कागजात उसको दिए। अब आ जाए आखिरी सीन पे, हाँ। काले जोड़े वाले पे। ये क्या था भाई देखो, शादी पे मैंने पहले इसलिए तुमसे जस्टिफिकेशन ली कि वो शादी पे क्यों नहीं तैयार थे। तुमने कहा बनता है उसके कजन की शादी मेहंदी है। है, हाँ। तो जब उसने शादी से कपड़े चेंज करके जाना है, भाई उसका कसम जा रहा है, उसको तो याद ही नहीं रहा मैंने मेकअप उतारना है, तो वो बहुत रियलिस्टिक था। अच्छा, मेकअप को आप जब धोते हो किसी चीज से तो नहीं धोया ना भाई, हस्बैंड जा रहा है, नहीं धोया। अच्छा, जल्दी जल्दी में वो वैसे चले गए। हाँ, दावा देनी पड़ेगी भट्टी भाई की। बहुत बारीकी से लिखा है, आप निकाल के दिखाएं इसमें से प्रॉब्लम। आप सही कह रहे हैं, एग्रीड।
बहुत बुरा मेकअप खराब मैंने हुआ फिर एक चीज और की, हाँ। वो मेकअप और पीछे जो मेकअप था हाँ, मैच same था? किया, सेम था। मतलब उसके बाद उन्होंने 2 बार पानी के छट्टे नहीं, मारे नहीं होंगे? मारे। अच्छा, नहीं नहीं मारे। तो 10-15 मिनट पसीने में जाके धूप में खड़ी हुई होंगी फिर। नहीं, आपको लगा कि वो मेकअप बर्बाद हो गया होगा? हाँ, दाने निकले हुए थे यार। नहीं, जो आप लिपस्टिक का रंग तो 10-15 वही था। घंटे मेकअप किए रखते तो उसके बाद आपके दाने नहीं पड़ बस जाते? वो फिर रियलिस्टिक भट्टी भाई। भट्टी भाई, भट्टी भाई, well भट्टी done। भाई। ये उन्होंने भी सोचा होगा, ये नहीं। बस तुमने सोचा है। चलो आगे। मूविंग ऑन टू माय फेवरेट ड्रामा, जिसको मुझे रिव्यू करने का मौका अभी तक नहीं मिला और मैं तड़प रहा हूँ, एक तड़प दफ्त रहा है किया। मेरा बच्चा, तड़प रहा हूँ मैं उस ड्रामे को रिव्यू करने के लिए, एंड वो ड्रामा है जन्नत से आगे। दुनिया दे यारों तो खइए। जी मूल, तो फिर आप ही करें। जन्नत से आगे, जन्नत जहां का शो होगा खत्म और आगे आएगा जन्नत से आगे। ऐसे होगा? जन्नत में तो कोई रुतबे नहीं होते। क्यों? वो कहती है ना कि जन्नत में अच्छा अच्छा, वो ठीक है। आगे से तबस्सुम जवाब देती है अपनी माँ को, जन्नत में तो पहले तो आए कंट्रोवर्सी पे, क्या कहती है नादिया? नादिया कहती है कि मेरे तो कीले चुभ रही हैं। कहती, क्यों? मैं तो डिप्रेशन में चले गई हूँ देख के, ये इन्होंने क्या किया है, क्यों किया है, व्हाई दे आर शोइंग अस। ओके, द थिंग इज, मैं इस पे नादिया के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि वैसे नादिया थोड़ी ना कभी कभी मेरे ख्याल में, मैंने अभी तक जितने उनको ऑब्जर्व किया है, बीइंग हर बिगेस्ट फैन, नादिया कभी अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो ये ड्रामे ने आपको कीलें चिभोई हैं, हाँ। और अगर तो ये ड्रामे ने आपको इरिटेट किया है, और अगर इस ड्रामे से आपके कुछ एहसास जागे हैं, तो आई थिंक ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है। जी, ठीक है, इसका मतलब एग्रीड, बड़ी प्यारी बात ठीक की है, आपने। इसका मतलब उस ड्रामे ने अगर आपको वहां पे पहुंचाया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ड्रामा वो सब दिखा रहा है जो आपने अपनी आंखों के आगे से गुजरते हुए देखा होगा। ठीक है, इतनी प्यारी बात इस पे मुझे आरफा की याद आ गई पिछले ड्रामे से। क्या? उसने कहा जब आपको जब आईना देखते हैं तो आईना टूट जाता है या आईना आपको थप्पड़ मारता है तो इसका मतलब आईने में कसूर नहीं, आपको अपना फॉल्ट नजर आता है। तो यहाँ पे आईना टूटा है। आरफा कौन है ये? आरफा तेरे इश्क के नाम नाम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उसमें उससे मैंने connect हाँ, किया ना। हाँ हाँ हाँ। सो मेरे ख्याल में हमें भी पता है, हाँ। चाहे आपने नहीं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं किया, लेकिन हमने बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशन अमंग मॉर्निंग शो होस्ट्स देखे हैं, बिल्कुल और सबने बाद में आके अपने उन टॉक्सिक रिलेशंस की बातें भी की हैं, इंक्लूडिंग नादिया खान। हाँ, आप एक्सेप्ट ठीक है, उन्होंने बोला है कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे टॉक्सिक चीजें होती रही हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आपके लिए तो ये और अच्छी बात होनी चाहिए कि आपने उस टॉक्सिक रिलेशन को खत्म करके आप मूव ऑन कर गई और आप एक अच्छी लाइफ और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। सो और ऐसी चीजें और ऐसे ड्रामे बहुत, चाहे उन्होंने टॉपिक उठाया है एक मॉर्निंग शो होस्ट का, लेकिन मॉर्निंग शो होस्ट को दिखाने का मकसद यह है कि किस तरह से आपको ऐसे लग रहा होता है कि हमारे नजदीक सबसे मजबूत आदमी भी मजबूत नहीं होता। बहुत सारे लोगों को कंधा देने वाले लोगों के पास ही कंधे नहीं होते, तो उस चीज को आई थिंक ब्यूटीफुली दिखाया, और इस पे एतराज मॉर्निंग शो उसको साइड पे रख दो यार। हाँ, उसको समझो एक मॉडल है, हाँ, उसको समझो एक एक्ट्रेस है, हाँ, उसको एक समझो कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन है, हाँ, आप मॉर्निंग शो उसको साइड पे रख दो। बेसिक मकसद तो ये एक चीज बताना है जी। कि एक पर्सन है that seems perfect to everyone, हाँ। but वो अंदर से कितना imperfect है, because he's a human being। एंड सेकेंडली आप इस टाइम अपना मामला इधर डिस्कस ना करें, आप इस तरह से करके ना आप अपने आप को और डिग्रेड करें। I'm talking about नादिया खान स्पेसिफिकली, you're the one जिसने कहा शादी वीक नहीं करने नहीं किए, फिर तो तुम इस टीआरपी वाली तो लाइन में हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो। तो फिर तुम्हें क्यों कीले चुभ रही हैं, क्यों आप रात को नहीं सो पाती, आप नहीं करती शादी वीक, रिश्ता वीक, वैलेंटाइंस डे, ये नहीं इन्होंने चूज किए हैं, लेकिन डिफरेंट किए हैं कुछ और तरीके से। मुझे आज भी याद है एक बड़ा अच्छा इन्होंने इन्फॉर्मेटिव शो भी शुरू किया था जिसका नाम था कुछ कुछ खोता है। कुछ कुछ खोता है, एक खोता होता था, वो आके विकिपीडिया की चीजें बताता था, इन्फॉर्मेशन देता था। अब तो हमारे पास हर चीज के लिए विकिपीडिया और यूट्यूब है, तब नहीं था, तो टीवी पे वो तो इस तरह के सेगमेंट भी थे। फिर एक डॉक्टर का सेगमेंट होता था, लेकिन आपने अपना सब कुछ वो रखा सेपरेट जो आपने देना है, लेकिन फिर भी आप उस चीज पे लड़ रही हैं। केरी जी, मुझे लगा कि मेरे उस पे हो रहा, तो आई डोंट एग्री टू नादिया खान, आई डोंट एग्री विद नादिया खान। हाँ, चलो, नाउ कम्स टू ड्रामा। हाँ,
क्या कहेंगे? ड्रामा आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द आई एम नॉट एंजॉयिंग। आई एम एंजॉयिंग। क्यों, आपको क्या नहीं मजा आ रहा? मुझे मजा आ रहा है। Okay, my problem is 2 episodes. एक तो एक वीक के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, Story इतनी आगे नहीं बढ़ती है। एक सीन, एक छोटा सा सीन पता लग जाता है कि इस सीन का मकसद ये है, लेकिन उस सीन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है। अरसलान जियो है, शुक्र करो फ्लैशबैक नहीं आते। लेकिन वो सीन बहुत स्ट्रेच्ड होता है, होता है, बिल्कुल होता बहुत लंबा सीन होता है कि मतलब है। उसका प्री फेस भी होता है, उसका पोस्ट फेस भी होता हाँ, मतलब अब हम इस घर में आ गए तो ये घर कितना प्यारा है, फिर घर दिखा रहे हैं, हाँ, फिर ये इतना, फिर उसमें तला चहोर का भी एक एक्सप्रेशन होगा, फिर उसमें एक्सप्रेशन होगा, फिर वो चल रहे हैं, इधर से भी एंगल ले लो, उधर से भी एंगल ले लो, और इस सब सीन का मकसद ये है कि वो घर को देख के वो हो गई है, सरप्राइज हो गई है, और बस उसमें उसका बॉयफ्रेंड का इमोशन वो पहले ही उसमें सीन में पता लग जाता है, तो उसके लिए वो सीन को इतना एक्सटेंड करना, आई नो, मुझे that was पता है। very bad. उनका दरवाजा खटखटाना, उसका irritating. दरवाजे से अंदर आना, अंदर से हाँ, पूरा हाँ, लाउंज हाँ, दिखाना, लाउंज हाँ, के ऊपर सीढ़ियां चढ़ के हाँ, जन्नत हाँ, जाना, आई एग्री, हाँ। बट वी हैव टू डील विद इट बिकॉज इट्स अ जियो ड्रामा। जियो इज अ स्टार प्लस ऑफ पाकिस्तान। और इसके आप कोई भी सीन उठा लो, मेरे से कोई भी सीन डिस्कस कर लो, मैं उसमें 10 ऐसी बातें बता दूंगा जो कि वहां पे उस सीन में गैर जरूरी हैं, जिनके बगैर जिसकी वजह से आपका ड्रामे को टिक के देखने का दिल नहीं करता। मेरा ये इशू है विद दिस ड्रामा। नहीं आई तो मेरे टिक के देखने आई का तो दिल टिक नहीं के करता। देखता हूँ। आई तो सिवाय पहले एपिसोड के और किसी एपिसोड में मेरा सीन से मेरा ना दिलचस्पी हट जाती है। जैसे अभी आप इस सीन में आ जाओ कि जब वो अपने बच्चों को रिड्यूस कराती है, वो सीन लंबा कर ही जा रहे हैं, ये बड़ी बदतमीज थी और ये फलाना ढिमकाना, बता दिया बस, ठीक हाँ। है। और वो है मेरी बेटी आयमा। और वो अगर आप इस दफा वाले उस सीन में आगे जब वो उसकी वार्डरोब में जाके एक कपड़े कर रही है ट्राई, तो वो क्यों दिखा रहे हैं बहुत इतना लंबा ज्यादा? लेंथ थी। हाँ, हाँ, तो मेरा सिर्फ ये इशू है। अदरवाइज इवन वो जो उस बेचारा डिसार्ट होके निकलता है, उसका वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट वो आगे देती है, वो सीन कितना लंबा है, वो जो समंदर पे वो कर रहे हैं, वो जाके तबस्सुम हाँ, हाँ, बचपन हाँ। के फ्लैशबैक। चीजें बड़ी अच्छी हैं, चीजें आप मेरे तक पहुंच भी रही हैं। इवन आप जो 2 एपिसोड हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके पहले एपिसोड में जो वो पहला सीन था जिसमें सबूर और जो है गोहर का जो सीन कितना लंबा था। हर आने वाला सीन क्रिस्प नहीं है, तो मेरे लिए बस ये प्रॉब्लम है। सोप टाइप फील So that's why I'm not enjoying this drama. But as far as acting is concerned, Kubra on. is a very good actress. स्पॉट ऑन। वो बहुत, मुझे तो नहीं पता था, मुझे पता था, बट मैं इस चीज़ पे कुबरा को एक दाद जरूर देना चाहूँगा कि वो हर दफ़ा अपने पिछले करेक्टर से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होके आती हैं। जैसे हमने एज अ मिशेल देखा था उनको, जैसे मतलब आप पीछे हम कहाँ जाएं, के सच्चे थे। आपको संगे मरमर से इनका थोड़ा वो हुआ, फिर वो उसके बाद अलिफ अल्लाह इंसान में, फिर आपको नजर आ जाएगा जो है there is काफी lots of सिनफे examples. आहन है। सिनफे आहन है, हम कहाँ के सच्चे थे है, अब ये है अलिफ में भी लोगों ने कुबरा को, मुझे लगता था कि भाई ये कुबरा का मैक्सिमम एक्टिंग है, लेकिन आपको हर दफा वो कुछ नया देती हैं। ये एक अपने आप को ही मात देती हैं। हाँ, इस बारे में मैं बहुत तारीफ करना चाहूँ कुबरा का। बट रिमशा मेरे लिए बहुत वो हो रही हैं। आपको नहीं मजा आ रहा? मुझे रिमशा के जो एक्सप्रेशंस हैं या रिमशा की जो एक्टिंग का म्यार है, अगर आपको याद हो आपका फेवरेट ड्रामा किसी पिटी मोहब्बत, तो वहाँ पे रिमशा अपने करेक्टर्स में शेड्स लेके आती थी, और ये तो करेक्टर लिखा बहुत अच्छा हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि अच्छा लिखा होना बहुत मैटर करता है। हाँ, करेक्टर की माइन्यूट डिटेल्स बड़ी ज़रूरी हैं, और वो फसी बारी खान ने लिखा था, तो मेरे ख्याल में फसी बारी खान ने जो ड्रामा है किसी पिटी मोहब्बत, उसमें करेक्टर में डिटेल्स बहुत डाली थी, और उनको शायद उनको बताया भी होगा, शायद उमैर अहमद भी खैर बताती होंगी, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि अहमद भट्टी ने भी बड़ी मेहनत की है। भट्टी भाई की पहली दफ़ा मेहनत देखी होगी मैंने किसी पिटी मोहब्बत में, लेकिन बहुत अच्छा उधर रमशा। बट इधर रमशा आप कंसिस्टेंट नहीं है ना रमशा, मतलब कभी वो जो है ऊंच नीच है। ठीक है, आपको भी फील हुई होगी। आई एग्री रमशा के करेक्टर somehow I agree। और उनकी लुक भी कभी चेंज हो जाती है ना, कभी बिल्कुल वो मोड स्कोड नेल पॉलिश लगी हुई है, और कभी सिर्फ लिपस्टिक भी नहीं लगी, मतलब इतनी सेंसेबल टाइप रमशा एक चीज को तैयार नहीं, उस करेक्टर का नाम क्या है, रमशा नहीं कहेंगे ना उसे, तबस्सुम, इतनी सेंसेबल तबस्सुम जो अपने घर में हर चीज को नस्बो ज़ब्त और जन्नत जी की वो और जन्नत जी टाइप बातों को अपनाना, तो फिर आप जन्नत जी की चीजें उठा के पहनोगी तो नहीं ना। आप इस पे फैन मूवमेंट, मैं इस चीज पे फैन मूवमेंट कहता जब तबस्सुम हमें ऐसे इंट्रोड्यूस होती।
तो वो कि वो एक चवल तरह है। से पूजा करती है ना हाँ, जन्नत तो वो की। फिर उस लेकिन वो पूजा करती है प्लस वो सेंसिबल भी है, हाँ, हाँ। तो वो फिर इसलिए भी मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, हाँ ठीक है। फारूक के बारे में क्या कहेंगे? तला चहूर, हाँ, मुझे कुछ उनके सीन पसंद आए हैं, वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे उनको उस तरह से नहीं दिखाया गया, लेकिन वो एक्टिंग अच्छी कर रहे हैं। उनकी आंखों में नज़र आता है यार कि वो कितना डीपली इन लव हैं, और वो सारा कुछ, और वो जो टूटना उनका, और वो सारा कुछ नज़र आता है। मुझे आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया एक उन्होंने? टोन, माइन्यूट टोन, ठीक है, नहीं एक पूरा टोन नहीं, कैसे कहूँ मैं? 0.1% ऊपर कर देते हैं। वो जो हम YouTube की वीडियो के साउंड को 1:1.25 करते हैं ना, ठीक है, वो है, ठीक है, आ गई समझ, आ गई। थोड़ा सा है, थोड़ा सा वो कभी कभी ना नजर आ जाता है, ओवर रिएक्शन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सबूर है वो लॉयल है? देखे ना जन्नत बेचारी क्या क्या उसके क्रेडिट कार्ड तक के बिल्स पे कर रही है, क्रेडिट कार्ड यूज कौन करता है? दूसरी औरत, हस्बैंड, और दूसरी औरत के ऊपर जी, उसको खाने खिला रहा है, उसको बुके लेके दे रहा है, उसके साथ सारा कुछ। बुकी चोरनी, आई सो फील फॉर सबूर, जन्नत। हाँ क्यों भाई, सबूर क्यों, जन्नत जहाँ। जन्नत जहाँ, मुझे बहुत दुख हुआ यार, जन्नत जी, जन्नत जी, मुझे जन्नत जी, बहुत जन्नत जी। मजा आया इस जन्नत ड्रामे जी। का, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ इस ड्रामे का। राइटिंग वाइज इट्स परफेक्ट मुझे लगता है। जी, जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो डायरेक्टर की साइड से ऐड हुई हैं, जो चीज़ें आप बयान कर रहे हैं, अदरवाइज राइटिंग वाइज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत इमोशनल फील होता है कुछ कुछ चीज़ों को लेके, जन्नत को देख के। जन्नत को लेके कि क्या मतलब ओए होए, ओए होए। चलो बस। आई थिंक दैट्स इट। जी मोहन, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस कुबरा खान, अच्छा जी, जन्नत से आगे। बहुत एक बदतमीज एक 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 वो अपना फील करवाती हैं मोमेंट, और एक एक चीज़ को वो फील करवाती है, तो मेरे लिए तो कुबरा खान इज लाइक। आज हमारा शो है वैलेंटाइन डे के बारे में, और इसीलिए और बेस्ट एक्टर बेस्ट मैंने सोचा, हाँ बेस्ट एक्टर, उनका नाम प्लीज़ मैं देख लूँ एक दफ़ा। किस ड्रामे में? मोहब्बत गुमशुदा मेरी में जो दानियाल का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, उन्होंने विलन बहुत परफेक्ट किया है। ठीक है, उनकी आंखों से शैतानी नजर आती है और लगता है कि ये बगैरत इंसान है, और यही एक एक्टर की कामयाबी है कि आप अपने इमोशन को फील करवा लें। मैं अभी बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलें आप तब तक उनका नाम ढूंढ लें। मैं अपना बेस्ट एक्ट्रेस मेरी भी कुबरा खान ही हैं, क्योंकि मुझे भी उनका करैक्टर अभी जो हमारे जिस स्लॉट के ड्रामे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो है बेस्ट कह लें जी एक्टर, तो बेस्ट एक्टर मैं इस वीक किसको दूँ, मैं इस वीक किसको दूँ बेस्ट एक्टर? हमने ड्रामे कौन कौन से किए हैं? जैसे आपकी मर्ज़ी में किसी ने भी कोई इतनी खातिर खा मेहनत नहीं की, नौरोज़ में भी नहीं है, मोहब्बत गुमशुदा में भी नहीं है, तेरे इश्क के नाम में भी नहीं है, तो मैं वैसे एक्टर नहीं देना चाहता, बस नहीं की अच्छी। गौहर रशीद को दे दें, क्यों दूं? नहीं तो सही, ठीक है, अली रज़ा नाम है उनका, माजिल हैं वो जी। मैं ऑस्कर देना चाहूँगा। ऑस्कर मेरे पास बहुत है, क्या करूँ मैं, सारे दे दूँ? दे दें। एक तो है ज़ावियार। तुमने किसी और के बारे में भी कभी ऐसा सोचा होता? ठीक है, ठीक है, फिर है जी अस्का। मैं बता रही हूँ आपको, आज एक दफा मुझे भरी महफिल में इसकी बेइज्जती करने दे सबके सामने। ओके, ठीक है, और सारे आपने एक ही ड्रामे से उठा लिए। फिर है दुरफिशां की बहन। ओके, ठीक है, फिर है जी दुरफिशां कौन सी बहन है? अच्छा ड्रामे में, ओके ठीक है। हेलो, आपने किस लिए मेरी बहन को कॉल की है? और इधर कोई ऑस्कर नहीं है जन्नत से आगे में बस आप देना चाहिए। आपने इतने दे दिए तो मैं इस दफा नहीं दूंगा। चलो ठीक है, कमेंट कर लेते हैं फिर आपके लास्ट वीक के। हाँ मैं ही करूंगा, चुप जी करो। कर लें आप, कर लें जैसे आपको बेहतर लगे, ताकि जो मुझे फिल्टर करने वाला मिले मैं कर तो लूँ, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं होता कि जिसको फिल्टर करना जी, पड़े। जी। तो मेरे ख्याल में यस आ गया एपिसोड। अच्छा सिर्फ नो कमेंट्स हैं। पर्पल एम स्टार कह रही है ग्रेट जॉब मून, लव योर शर्ट, इट लुक्स गुड ऑन यू, थैंक यू टू अरसलान खान। उनकी गैर मौजूदगी मैंने उनकी सारी शर्टें पहनी जो मुझे पसंद थी, मैंने कहा ये मौका फिर नहीं आने का। अच्छा जी, ज़ारा अजीम कहती थैंक यू मून फॉर कंडक्टिंग द शो ऑन योर ओन, यू डिड नॉट मेंशन हाउ योर फादर इज़ डूइंग, हॉस्पिटल ही हैं, दुआ करें। होप ही इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ, ऑल्सो यू डिड एन ऑसम जॉब, बहुत शुक्रिया आपका, लव योर शो कीप गोइंग, बहुत शुक्रिया। कैंडी क्रश कह रही हैं
अच्छा गो टू हेल माय लाइफ कहते हैं आवाम खुद नहीं देखना चाहती अच्छे ड्रामास लाइक जन्नत से आगे, हाँ ये लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। और फिर कहते हैं कुछ अच्छा बनता नहीं है, सिर्फ 5 लाख 6 लाख व्यू होते हैं, हालांकि जियो के सोप से सोप ड्रामे के भी जो है वो मिलियंस में व्यू होते हैं। जी तो मेरा कहते हैं मज़े का रिव्यू, आई थिंक इडियट तुम्हारी हुस्न के नाम शनाज शुड बी रिमूव। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, शनाज शामिल होगा, तुम्हारे हुस्न के नाम मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, इडियट भी हम अभी रखेंगे। शाना खान शाना कहते हैं जीवन अगर इज़ बेस्ट, यस इस दफ़ा आया नहीं। सलमान कह रहे हैं ज़बरदस्त, शुक्रिया। यूज़र समथिंग कहते हैं जीवन अगर रिव्यू वाज स्पॉट ऑन, इट इज़ लाइक अ कंप्लीट देसी थाली, ओनली वन थिंग मून मिस्ड वाज द बैकग्राउंड साउंड बेरी पिया विच वाज तड़का ड्यूरिंग द रिश्ता सीन। मुझे बहुत पसंद है वो गाना, बेरी पिया है, मैं कहता था ना इसके 2 गाने हैं, दिल की तो 2 हो गए ना, एक बैरी पिया है और दूसरा है आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। ये दोबारा कहती होप योर डैड इज डूइंग फाइन मून, बाय द वे मेरे करण अर्जुन आएंगे के बाद अगली एपिसोड से मेरे अरसलान आएंगे, शुड बी द मोस्ट ट्रेंडिंग डायलॉग ऑफ ए के बस रिव्यूज। यस जी मेरे अरसलान आएंगे और मेरे अरसलान आ चुके हैं, तो दैट वाज ऑल अबाउट कमेंट। चले भाई, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, आई थिंक पसंद आया होगा। आया ही होगा। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा। मज़ीद इस तरह की वीडियो घसीट लिया है पौना घंटा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि पसंद आपकी पेशकश हमारी। एंड अल्लाह हाफ़िज़।